नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बाली जी के और एक हेल्थ वीडियो में। पहले हमने वीडियो बनाए थे माइग्रेन को लेकर, माइग्रेन अटैक को लेकर, माइग्रेन पेन को कैसे रिलीव करना है इसको लेकर। वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों का कहना था आप माइग्रेन रिलेटेड वीडियो बनाए, आपने कहा कैसे होता है, क्या बात है, सब कुछ, मगर आपने ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताया। देखो, एज आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में तो नहीं बता सकता, मगर मैं एक सर्च पे था क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे किस हिसाब से आप बताइए कि माइग्रेन का जो ये दर्द और इतना थ्रॉबिंग पेन होता है इसको कैसे हम कम कर पाए और विदाउट मेडिसिन, दवा के बिना क्या मुमकिन है, क्या पॉसिबल है। क्योंकि बाहर में देखता था, इंडिया के बाहर बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है। इंडिया में मैंने ढूंढा क्योंकि बाहर का जो डिवाइस था उसका बहुत ज़्यादा रेट है, मैं आपके सारे डिटेल्स बताऊंगा। तो मैंने तकरीबन 6-7 महीने तक ढूंढा, वेट किया और आखिरकार मेरे हाथ में आया एक डिवाइस जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है। मुझे तो पहले यकीन नहीं हो रहा था, पर इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इसका नाम है माइग रिलीफ। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ब्रांड वैल्यू या डील है, ये नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये खरीदा इस डिवाइस को और इसका सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैं इस डिवाइस को खरीदा पर्टिकुलरली ये चीज़ देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, सच में ये काम करता है या नहीं। और बहुत दिनों से टेस्ट करने के बाद में जो नतीजे पर आज पहुंचा उसके बारे में आपके साथ हम कुछ बात शेयर करेंगे। तो वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माइग्रेन का अगर आप पेशेंट हो तो आपने शायद बहुत सारे दवा ट्राई किए होंगे और इतने सारे दवा आपने ट्राई किया होगा कि मतलब पूछो मत। क्योंकि मुझे माइग्रेन नहीं है, मगर मैंने माइग्रेन पेशेंट को बहुत करीब से देखा है। क्योंकि क्लास 4 लेजर थेरेपी के टाइम पे भी और बहुत सी जगह पे वो जिस तरीके से इरिटेबल रहते हैं और जिस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाता है ना, इससे एडिक्शन, और ये सीरियस एडिक्शन होता है। इसके बारे में मैं आपको एक सिंपल से टेबल दिखाऊंगा। सिर्फ अभी से समझ लेना कि ये सारे के सारे दवा माइग्रेन में आता है काम। ऐसा नहीं कि काम नहीं आता है, काम करता है, मगर कुछ हद तक। अगर आपका ये पेन ठीक नहीं होता है, बार बार माइग्रेन अटैक हो रहा है, जब आपको माइग्रेन अटैक हो रहा है आप ये दवा ले रहे हो, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि माइग्रेन आप ठीक हो जाएगा, आपसे माइग्रेन ठीक नहीं होता। तो ऐसे बीमारी जो ठीक नहीं हो सकता, बहुत सारी बीमारी है इस देश में, इस दुनिया में जो ठीक नहीं हो सकता। कौन कहता है सिर्फ कैंसर है? बिल्कुल गलत है। बहुत सारे कैंसर तो खैर बहुत दफा ठीक होता है, मगर बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो जानलेवा तो नहीं है मगर ठीक भी नहीं होता है। तो माइग्रेन ऐसा ही बीमारी है जहाँ पे आप थक जाओगे मेडिसिन लेते लेते। आपको कोई दोस्त कहेगा कि ये वाला मेडिसिन ले लो, कोई दूसरा कलीग कहेगा ये वाला ले लो, कोई रिलेटिव कहेगा मेरा जो माइग्रेन था ना ये इससे ठीक हुआ, तू ये खा ले। तो आप खा लेंगे, फिर भी देखेंगे आप पे वो उसी तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना। मैं आपके सामने शेयर करता हूँ इस डिटेल्स को। यहाँ पे देखो, ट्रिप्टान्स का साइड इफेक्ट्स पता है क्या होता है? टिंगलिंग, डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, आपको लगना कि आप वॉमिटिंग जैसे कि उल्टी जैसा फील होना, और हर वक्त एक चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होना, फैटिक, थकान महसूस कर रहे हैं, सारे ट्रिप्टान्स के साइड इफेक्ट्स हैं। NSAIDs जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, उससे ज़्यादा क्या होगा आपको, वो अगर कंटिन्यू आप ले लेंगे ना तो आपको अल्सर होने की संभावना बहुत बढ़ जाएंगे। और आज के ज़माने में बहुत से लोगों को अल्सर सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं। हर्ट बर्न, इंडाइजेशन, स्टोमक अपसेट, ये सब लगा रहेगा। उसके बाद आता है अर्गोटामिन्स आपको सिमिलरली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? डिजीनेस, मसल पेन, ठीक है, वीकनेस फील करोगे आप और आपको उल्टी जैसा फील होगा। फिर आता है एंटीमेटिक्स, जिसको कंटिन्यूअसली लेने से आपका जो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस है वो कम होने लगेगा, आपका जो मुंह के अंदर ड्राई होने लगेगा, ड्राई माउथ, और आपके शरीर कभी भी रेस्ट मिलेगा ही नहीं उसको, हर वक्त वो रेस्टलेस रहेगा। फिर आता है बीटा ब्लॉकर्स, जिसको लेने से डिजीनेस होता है, फैटिक, मतलब वही हाल, एक ही चीज, फैटिक होगा, मतलब आपको काम करने में मजा ही नहीं मिलेगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगा। फिर आप थोड़ा मल्टीविटामिन खा लोगे, फिर आप कुछ और ले लोगे, सोचोगे कि ठीक कर ले, मगर कुछ नहीं होगा। आपकी हार्ट रेट जो है नॉर्मल इंसान की हार्ट रेट से भी बहुत कम हो जाएगा। फिर आता है एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि सीडेशन के काम करता है, मतलब आप हर वक्त ऐसे लगेगा कि आपको नींद ही आ रहा है हर वक्त, आपका जो विजन है वो क्लियर नहीं रहेगा, आपकी आंखों के सामने जैसे लगेगा चीज़ों ब्लर हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। एंटीमेटिक से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंटी कन्वल्सेंट्स, जिससे क्या हो जाएगा, आपको फिर वही नींद आने लगेगा और आपका जो वजन है उसमें तुरंत चेंज नजर आएगा और उल्टियां भी हो सकता है। फिर आता है CGRP इनहिबिटर्स,
जो इंजेक्शन के तौर पे आता है, जहां पे दिया जाएगा इंजेक्शन साइट के जगह पे रिएक्शन हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या फिर एलर्जिक रिएक्शन। फिर आता है बोटॉक्स, जिससे आपका सर दर्द से लेकर, सर दर्द थोड़ा बहुत तो कम डिक्रीज होगा, मगर आपका जो नेक है, नेक पेन होगा, मसल वीक हो जाएगा और इंजेक्शन साइट में भी दर्द होने लगेगा, क्योंकि बोटॉक्स आपके मसल को इतना ही फ्लैसिड बना देता है। बोटॉक्स लेने से फ्लैसिडिटी आता है। फ्लैसिडिटी का मतलब होता है मसल का जो नॉर्मल स्वभाव है वो कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, और बोटॉक्स देने से मसल रिलैक्स रह जाएगा, वो कंट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आता है। अगर आप बात कर लेंगे सारे के सारे दवा, ट्रिप्टान्स, NSAIDs, अर्गोटामीन्स, एंटीमेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वर्जेंट्स, बोटॉक्स, CGRP इनहिबिटर्स, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा मैंने रिसर्च करके जो यहाँ पे देखा, CGRP इनहिबिटर्स एक ऐसा दवा होता है जिसका साइड इफेक्ट डायरेक्टली बहुत कम होता है। इसका साइड इफेक्ट तभी आएगा अगर ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। अब सोचो कि CGRP इनहिबिटर्स, ये भी तो साइड इफेक्ट्स हैं। इंजेक्शन जहां पे दिया जाएगा वहां पे रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। तब एलर्जी होगा जब आप एलर्जेटिक होगे CGRP का जो एंटीबॉडी आपके शरीर में दिया जाएगा। देखो इंजेक्शन के तौर पे क्यों दिया जाता है, क्योंकि CGRP जो है एक पेप्टाइड है, प्रोटीन कंपोनेंट है, उसको रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए और एक कंपोनेंट हम देते हैं जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? ये एक ऐसा वाई शेप्ड स्ट्रक्चर हो, एक प्रोटीन है जिसका शेप वाई की तरह होता है, इंग्लिश अल्फाबेट वाई की तरह, और वो पर्टिकुलरली जाके उसी CGRP के साथ बाइंड करेगा, जैसे कि लॉक एंड की, राइट, ताले में चाबी जाके जैसे फिट होता है उसी हिसाब से फिट हो जाएगा। और उस फिटिंग के द्वारा क्या होगा, CGRP से मेडिएटेड जो डैमेज है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे, उसको हम रोक पाएंगे। तो इसलिए ये सारे के सारे दवा को हटाओ अगर आप हटाना चाहते हो, क्योंकि आपने डिमांड किया, व्यूअर्स ने कहा कि इतना दवा हम नहीं ले सकते, आप कुछ बताओ विदाउट मेडिकेशंस कैसे हम माइग्रेन पे काबू पाए। तो मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ डिवाइसेस मिले, उसके बारे में भी डिटेल्स आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। मेरे स्क्रीन पे 2 डिवाइस मुझको इंटरनेशनली मिला, ग्लोबल प्लेयर्स, जिससे कि माइग्रेन रिलीफ होता है, और ये बैक्ड बाय साइंटिफिक डेटा है, रिसर्च आर्टिकल्स है, जिसे आप देख सकते हो। मगर दिक्कत यही है कि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और उसका जो प्राइस है बाहर बहुत ही ज़्यादा है, और विद कस्टम क्लियरेंस वगैरह इंडिया में लाते लाते तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता, मेरे वीडियो की कॉस्टिंग नहीं आता। तो मैंने सोचा कि इंडिया में क्यों कोई इस प्रॉब्लम को लेकर डील नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोगों को माइग्रेन की इशू है, लोग इसको उतना सीरियसली लेते नहीं है, मगर इससे बिहेवियर बहुत ख़राब रहता है। आपको हर वक्त ऐसे दर्द होने के कारण, सर दर्द के कारण आप चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी लाइफ, पर्टिकुलरली सोशल लाइफ, पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए ये डिवाइस मुझे मिला जिसका नाम है ब्रह्मांश, एक जो कंपनी का नाम है, डिवाइस का नाम है माइग्रेलीफ बोल के ये डिवाइस आता है ब्रह्मांश कंपनी द्वारा, और इस डिवाइस को मैंने ट्राई किया और मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको किस हिसाब से ट्राई करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आप 2 डिवाइस के बारे में। एक तो है सेफाली बोल के, सेफालन रिलेटेड है तो सेफाली बोल के डिवाइस है, और एक है नेरीवियो। ठीक है, ये 2 अलग अलग डिवाइस है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे सेफाली इस तरीके का दिखने में आता है ये, और नेरीवियो भी मैं सर्च किया जो कि बोला जा रहा है कि कंप्लीट माइग्रेन केयर डिवाइस है। ये भी एक पैच जैसा डिवाइस है, FDA क्लियर्ड है। सेफाली भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है वगैरह सब कुछ। मगर इसका जो प्राइस है ना ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात ये होता है क्लिनिकली प्रूवन है, ड्रग फ्री है, C मार्क जो भी है। अब प्राइस पे हम जाते हैं, क्योंकि मुझे कोई भी जो डिवाइस होता है इस तरीके का, मेरा हमेशा उसका अप्रोच स्केप्टिकल रहता है। मैं उसको पहले इस्तेमाल करके देखना चाहता हूँ, और अगर वो काम करता है फिर वो मैं रिकमेंड करूँगा किसी को। तो मैंने चेक किया मंगवाने के लिए, देखो प्राइस आ रहा है 313, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसका इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो 314 अप्रॉक्सीमेटली, इसको कन्वर्ट कर लेता आज के डेट में तो कितना आ रहा है। देखो आज के डेट में अगर सेफाली की प्राइस की बात करें इंडिया में तो 28,500, ये सिर्फ डिवाइस का प्राइस है। याद रखना एक चीज़ कि ये जो डिवाइस की प्राइस हम देख रहे हैं ना, ये प्राइस फिक्स नहीं है, क्योंकि आप जब इसको मंगवाओगे तो आपको कस्टम्स क्लियरेंस देना पड़ेगा, और उसका जो चार्ज है ना वो 40, 50, 60% तक होता है। तो 50% हो गया तो 28,500 के साथ फिर से 15,000 रुपये और लग जाएंगे। तो एक साथ मिलाकर इसका जो प्राइस हो जाएगा ना 40 लाख
या फिर उससे भी ज़्यादा 40 to 50 लाख, सॉरी 40,000 to 50,000 के बीच होता है, 40,000 से 50,000 के बीच। तो बात वहाँ पे एंड नहीं होगी, क्योंकि 28,500 के डिवाइस है और आपको 40, 50 या 60% का भी कस्टम्स क्लियरेंस पे करना पड़ सकता है। तो वो मिला के जो प्राइस आ जाएगा फिर से 15,000 रुपये और, तो 40,000 लेके 50,000 रुपये प्राइस आ जाएगा एक डिवाइस ऑफ सेफाली, एक डिवाइस की। और यहाँ पे बात कर ले दूसरे नेरिवियो की, इसके भी बात कर ले, तो यहाँ पे हम इसका प्राइस देख लेते हैं इंडिया की रेट पे। फर्स्ट डिवाइस के लिए $49 बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, ये देखो ये पैच सिस्टम है, ऐसे हाथ पे ही इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, द स्पेशलिटी फार्मेसी विल जस्ट नीड परमिशन टू टर्न अ बेनिफिट वेरिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड प्रायर ऑथराइजेशन विथ योर इंश्योरेंस। अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह है तो नहीं, यहाँ पे देखो इंश्योरेंस तो नहीं है तो इसको मंगवाने का ही कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अलग से कुछ इंटरनेशनल शिपिंग के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। सेफाली शिप होता है, मैंने वो चेक किया था, मगर यहाँ पे बात यही हो रहा है कि इसका प्राइस, तो वहाँ पे मुझे ढूंढना था एक ऐसा डिवाइस जो इंडियन मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिवाइस हो सकता है अच्छा है, कुछ भी है, बाहर का डिवाइस है, मगर वो आफ्टर सेल सर्विस चाहिए। और अगर आप कुछ चीज़ यूरोपियन कुछ कंट्री से ले रहे हो तो आफ्टर सेल सर्विस कैसे वो लोग प्रोवाइड करेंगे इंडिया में, जिसका कोई ना ही मैन्युफैक्चरिंग है ना ही उसका सर्विस है, तो आप तो उस हिसाब से डील नहीं कर पाएंगे। तो एक पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा कि इतने प्राइसी एक प्रोडक्ट मंगवा लिया और कोई भी दिक्कतें होता है तो कौन डील करेगा उसको लेकर। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में पहली, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट डिवाइस इन इंडिया, माइग्रेन रिलीफ बोल के आता है। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिखा है कि किस हिसाब से ये काम करेगा, सब कुछ, मतलब कैसे इसको इंस्टॉल करना है वगैरह, एवरीथिंग, वारंटी एंड एवरीथिंग इज रिटन। और दिस कंपनी इज ब्रह्मांश, इट इज़ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। तो support@brahmansh.com इनका ईमेल आईडी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप नियर बाई रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको एक अच्छा सर्विस मिलेगा। मैं अभी तक कोई ऐसा सर्विस लेने की चीज़ हुआ नहीं है, मगर ड्यूरिंग सेटअप मैंने उनके साथ बात किया, क्योंकि मुझे वही बात था, स्केप्टिकल था। मैंने पूछा उनसे कि इस कैसे काम करता है, क्योंकि देखो ये जो डिवाइस है ब्रह्मांश, ये डिवाइस और सेफाली जो आपने देखा, इसमें बहुत सारा अंतर है, राइट। तो ये अलग डिवाइस, एक हेयर बैंड की तरह आता है, एक लाइक हेड बैंड की तरह, वो अलग प्रकार के आता है, वो हेड डॉट की तरह। तो ये दोनों अलग है, मगर इसका जो मुझे जो पता चला, प्रिंसिपल है, मोड ऑफ एक्शन है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्ट सेम है, मगर काफ़ी हद तक सिमिलर है। और इसके बारे में पूरा जानकारी के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे जानना था कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ को ब्लॉक करेगा। देखो, इस जो ब्रह्मांश का कहना है माइग्रेन रिलीफ के बारे में कि ये माइग्रेन को रिलीफ तो करता ही है, उसके साथ साथ ये आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल ब्रेन में एक सुकून जैसा फील होना, ये देने भी मदद करता है। तो मैंने ट्राई किया, 5 मिनट तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैं फिर से कांटेक्ट किया उनसे, उन्होंने मुझे कहा 5 मिनट नहीं, आप 20 मिनट तक आपको करना है। मगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कहूँ, 20 मिनट तक जब मैं किया तो सचमुच मेरा, एक्चुअली आई हैव अ प्रॉब्लम विद इंसोम्निया। मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाना होता है, ऐसे 50-50 वाट लाइट के बीच खड़े रहते हैं हम, टाइम का कुछ ठीक नहीं रहता है, रात 2 बजे 2:30 बजे हो गया। फिर उसके बाद जब हम सोने के लिए जाते हैं तो दैट्स अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तब नींद नहीं आता। तो उसके लिए ना मैं इसको ट्राई किया और इट टर्न आउट टू बी अ गुड इम्पैक्टफुल डिवाइस, मुझे लगा। और वहाँ पे भी अगर किसी को इंसोम्निया भी है तो मुझे लगता है आप वो उस केस में भी इसको ट्राई कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं कि ये आपको माइग्रेन के लिए ही रिलीफ देगा, क्योंकि इंसोम्निया के लिए मैंने टेस्ट किया इसको तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि अगर लॉन्ग रन में देखें तो इंसोम्निया के लिए भी जो मेडिसिन अवेलेबल है, रोज लेना वो ठीक नहीं होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका है क्या, CGRP है फुल फॉर्म, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म CGRP। ये क्या होता है, एक न्यूरोपेप्टाइड है। न्यूरोपेप्टाइड मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन पेप्टाइड सिमिलर ही थिंग है। पेप्टाइड तब बोलते हैं जब प्रोटीन लीनियर, मतलब फोल्डिंग से पहले एक स्ट्रक्चर, तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, फिर वो फोल्ड हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है। तो ये न्यूरोपेप्टाइड जो है ज्यादा बड़ा नहीं होता है इन लेंथ ऑफ एमिनो एसिड, इसीलिए हम इसको पेप्टाइड बोल के पुकारते हैं। तो ये न्यूरोपेप्टाइड जो है ये माइग्रेन के साथ रिलेटेड है। इसके बारे में कोई दूसरा राय नहीं है, आप देख सकते हो। मैं रिसर्च पेपर जो है
डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सीजीआरपी के साथ माइग्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। अब किस तरीके से कनेक्शन है वो एग्जैक्टली क्लियरली तो अभी तक हमें ही पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, मगर ये कनेक्शन इस हिसाब से बैठता है कि जिन लोगों में बार बार माइग्रेन अटैक होता है ना, माइग्रेन का जो पेन बार बार होता है जिसको माइग्रेन अटैक बोलते हैं, जब जब माइग्रेन अटैक होता है तब तक अगर मेजर किया जाए शरीर में तो सीजीआरपी का मात्रा ज्यादा पाए जाते हैं। और जिन लोगों में जब भी वो अटैक और एपिसोड हो जाते हैं, क्योंकि माइग्रेन के एपिसोड का एक साइक्लिक पैटर्न होता है, अगर आपको है तो आपको पता है, हर वक्त नहीं होता है, मैं साइक्लिकल पैटर्न है, कुछ कुछ ट्रिगर है जिसको लेने से माइग्रेन आ जाता है। तो तब जब माइग्रेन आता है तब जाके सीजीआरपी का लेवल आपके बॉडी में सबसे ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे वो घटने लगेगा। फिर जब ये अटैक मतलब ये जो एपिसोड हो जाएगा कंप्लीट, फिर सीजीआरपी का लेवल जो है ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात होता है। तो माइग्रेन अटैक के टाइम पे ना सीजीआरपी सबसे ज्यादा बॉडी में एक्टिव रहता है। तो काम ये करना होता है, सीजीआरपी इनहिबिटर बोल के जो हमारे सामने जो मेडिसिन है, जो दवा है, वो भी ये करता है, सीजीआरपी को कम कर देता है। तो ऑटोमेटिकली माइग्रेन की जो चांस है वो कम हो जाता है, रिपीटेड माइग्रेन का चांस और ड्रॉप हो जाता है। और जिन लोगों में नए नए स्टार्ट हुआ है तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो सकते हैं, मगर वहां पे वो इंजेक्शन वगैरह होता है, तो इंजेक्शन लेना बहुत दफ़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है, क्योंकि आपको एक किसी बंदा चाहिए जो इंजेक्ट करेगा, आप खुद नहीं ले सकते, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइस भी वही काम करेगा, वही काम करता है, मगर ये इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ एक बैंड है, आप पढ़ लो और आप ब्लूटूथ से अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लो, ऐप ओपन करो, चालू कर दो, राइट। सिर्फ ये करना होता है आपको। उससे क्या हो जाएगा, 20 मिनट तक आपको मिनिमम वेट करना है, कभी 20, 25 या फिर 30 मिनट तक आप वेट करें। फिर उसके बाद जब जब आपका माइग्रेन अटैक हो, स्टार्टिंग फेज में ही आप ये कर लो 20 से 25 मिनट, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ माइग्रेन का जो एपिसोड का लेंथ है, जितने टाइम से वो होता है, वो भी घट जाएगा। अब इसका साइंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ हम बातें नहीं करते हैं, चीजों को अंत तक समझते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा। ऑलराइट, सो आई हैव माय फ्रेंड लोबो हियर टुडे फॉर यू आफ्टर मेनी डेज। बहुत दिन के बाद इसको लेके फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखो इसको, ये हमारे शरीर नॉर्मली, ये ब्रेन, ये हेड है, ये ब्रेन है, और ये अंदरूनी स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है आपको। सिर्फ यही जानना है कि माइग्रेन के टाइम पे क्या होता है। बहुत सारी चीजें होते हैं, उतने डिटेल में तो आपको नहीं बता पाएंगे, मगर जो चीज आपको जानना पड़ेगा, टेक होम मैसेज वही होता है कि ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन के अंदर नर्व है, और नर्व जो है यहाँ से ब्रेन से होते हुए बैक साइड से आप देखेंगे तो बैक में भी आपको मिलेगा जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए अंदर से नर्व जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नर्व ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों तरफ ऐसे हिसाब से नर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ब्रेन जो है शरीर के बाकी के सारे हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, ऊपर नीचे और सारे के सारी जगह को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही चीज आपको जानना पड़ता है, वो चीज यही है कि यहाँ पे जब भी आपको माइग्रेन का अटैक होता है तब ये होता है कि वहां पे एक नर्व होता है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व ही जो है सारे फसाद की जड़ है, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व ही ये सीजीआरपी को तैयार करता है और रिलीज करता है। जब ट्राइजेमिनल नर्व सीजीआरपी को रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली सीजीआरपी जब तक रहेगा वो एक ही काम करता है। यहाँ पे सीजीआरपी आपके ब्रेन में आप देख सकते हो कि लाल कलर का ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको लाल कलर का, ये क्या है ना, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, जिसके जरिए ब्लड खून ब्रेन के अंदर जाता है। मैं इसके पीछे आ जाता हूं तो आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर खून है, ये खून हार्ट पंप कर रहा है यहाँ से, और हार्ट के जरिए यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड ब्रेन तक जा रहा है। तो जब भी सीजीआरपी रिलीज करेगा ट्राइजेमिनल नर्व, वो सीजीआरपी ये ब्लड वेसल में जाके काम करेगा, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। मतलब ब्लड वेसल का जो डायमीटर है ना, मतलब कि मान लो कि ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है, वो इसको डायलेट कर देगा, बड़ा कर देगा। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है फ्लो होने लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली जो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा। और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स ही नहीं, वहां पे कुछ और ऐसे फैक्टर्स रिलीज होता है जिसको हम प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बोलते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको मेरा इम्यूनोलॉजी लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि एमएससी स्टूडेंट्स के लिए है। मगर आपके लिए कह दे कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल कॉम्पोनेंट्स है जिसको रिलीज करने से ना सूजन होता है, स्वेलिंग होता है। अब देखो ये स्वेलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तब ब्लड वेसल्स के जरिए ब्रेन के अंदर जब स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, उस हिसाब से स्वेलिंग स्टार्ट होने के कारण जो दर्द है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
और स्वेलिंग जब हो जाता है किसी टिश्यू में, तो वो ना टिश्यू का एक नॉर्मल सी जगह होता है जहाँ पे टिश्यू खुद को एडजस्ट करके रखता है। जब भी स्वेलिंग ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सूजन ज़्यादा हो जाएगा, तो टिश्यू आस पड़ोस की जो एरिया है टिश्यू के उसमें वो फाइट करेगा, तो उससे ना बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा। और दर्द बढ़ने का और एक कारण होता है नर्व की एंट्रैपमेंट। मतलब नर्व सेंसिटिव होता है, नर्व का काम ही होता है सेंस करना चीज़ों को। मतलब आप यहाँ पे, मेरा हाथ है, मेरे हाथ पे मैं अगर किसी चीज़ से, नोकीली चीज़ से ऐसे टच करूँ तो मेरा हाथ तुरंत ऐसे उठ जाएगा, राइट। क्यों उठता है? क्योंकि नर्व है, नर्व सेंस कर लेता है पेन को, दर्द को, उसी वजह से हम दर्द महसूस करते हैं। तो यहाँ पे ये दर्द महसूस इस हिसाब से होता है। अब देखो, मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि CGRP मेडिएटेड जो पाथवे हमने बताया आपको, ये सिर्फ एकलौता पाथवे नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत अलग अलग पाथवे हैं। माइग्रेन का जो प्रोसेस है इतना इजी सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद भी हमें माइग्रेन के बारे में पूरा डिटेल पाथवे नज़र नहीं आया, इसलिए इसको हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर पाए। फिर भी CGRP एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा फैक्टर है। CGRP को अगर हम रेगुलेट कर पाए तो क्या करेगा? ब्लड वेसल डायलेट नहीं होगा, राइट। उसके कारण क्या होगा? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कम रिलीज होगा, उसके कारण ऑटोमेटिकली जो है माइग्रेन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। अगर CGRP रिलीज होने के कारण माइग्रेन हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर माइग्रेन का कारण कुछ और है तो वहां पे ये उस हिसाब से काम नहीं करेगा। यही एक इसका ड्रॉबैक है। मगर ये माना जाता है कि 80% ऑफ द केसेस में CGRP का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। मतलब अगर मानो कि माइग्रेन के जो पेन है 100% ठीक ना होता है तो 60-70% तक तो वो काम आएगा ही, क्योंकि उसमें CGRP का रोल होता ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ रोल होता ही। ये एस्टैब्लिश प्रूफ है, मैं अटैच कर दूंगा इसका रिसर्च पेपर, आप देख लेना। तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि CGRP क्या है, किस लिए CGRP का रिलीज होने से माइग्रेन ट्रिगर होता है, और हमने इसको टारगेट करना है। बस सिंपली हमें इसको टारगेट करना है, हमें CGRP को घटाना है। अगर घटा देंगे तो वो जो फैक्टर जो हर एक माइग्रेन में कॉमन है उसको हम घटा देंगे। तो जब उसको हम हटा देंगे ऑटोमेटिकली माइग्रेन का जो पेन है वो कम होना चाहिए। और यही होता है, एग्जिस्टिंग जो ब्रांड है ग्लोबली वो भी ये कर रहा है, ये ब्रांड भी यही कर रहा है। तो तब जाके मुझे लगा ठीक है चलो खरीद लेते हैं, तो तब मैंने ये खरीदा ब्रह्मांश का माइग रिलीफ। और इसका जो प्राइस है अभी 15,000 रुपये MRP है, मगर उसको डिस्काउंट में मिलता है। डायरेक्टली आप वेबसाइट से खरीद सकते हो तो डिस्काउंट में वो मिलेगा। और ये 1 mg पे भी अवेलेबल है, आई थिंक फार्मेसी पे भी शायद होगा। मैंने डायरेक्टली उनसे मंगवाया था, थोड़ा बहुत डिस्काउंट वहाँ से आपको मिल जाएगा। और फर्दर डिस्काउंट चाहे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं जहाँ से खरीदा था मैं दे दूंगा आपको। और यहाँ पे देखो मैंने जब इसको अटैच किया, ऐसे अटैच करना है, ऐसे पढ़ लेना है इसको, ये सिंपली सी ऐसे बैंड जैसा लगता है ये, ठीक है। और यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये है कंट्रोल डिवाइस, आपके हाथ में रहेंगे। कंट्रोल डिवाइस में ये बटन है, इसको ऑन करने से एक लाइट, यहाँ पे लाइट आएगा, यहाँ पे लाइट आएगा, ये देखो लाइट आ गया, मतलब ऑन है लाइट। यहाँ से फिर से बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको ऑन करना है ऐसे। फिर इसके बाद जो है आपको ऐप के अंदर जाना है, और यहाँ पे ऐप का नाम है माइग रिलीफ। माइग रिलीफ में मैं जब भी आता हूँ तो ये आ जाएगा ऐसे, व्हाट ब्रॉट यू हियर टुडे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे, फॉर प्रिवेंशन फॉर माइग्रेन। फॉर प्रिवेंशन है तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, राइट। इसमें से कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको चूज करना है। सिलेक्ट टाइम, कितने ड्यूरेशन के लिए आप इस थेरेपी को लेना चाहते हो वो भी सिलेक्ट करना है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में आपको लेना है वो भी आपको डिसाइड करना है। फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड कर लेते हैं। देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अब ले रहे हैं, जो ये कहा जाता है कि ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अब तभी लो जब आपके माइग्रेन की स्टार्टिंग फेज में ऐसा है, फिर धीरे धीरे जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगा। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर आ जाएगा मिनट, कितने मिनट तक, 20 मिनट तक करना है एज पर द कंपनी। मैंने उनसे पूछा तो 20 मिनट कर देते हैं। और उसके बाद स्टार्ट सेशन करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो स्टार्ट सेशन आ गया, स्टार्ट करेंगे और ये देखो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या फील कर रहा हूँ उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे फीलिंग जो है ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हेवी सा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ों से बाहर से आ रहे, नहीं। एक वाइब्रेशन आप फील ज़रूर करेंगे, मगर वाइब्रेशन भी बहुत धीमा वाइब्रेशन आप फील करेंगे। एक सिम्फनी की तरह होता है ना कि हेडफोन अगर कान से थोड़ा हिल जाता है, बाहर आ जाता है, तो जिस तरीके का साउंड आता है उस हिसाब से। यहाँ पे देखो आप टाइम आपको नज़र आ जाएगा, 20 मिनट तक ये चलेगा। तो 20 मिनट तक हम इसको चलने देते हैं और तब तक मैं आपको बाकी चीज़ों को बता देता हूँ। यहाँ पे रेगुलेशन है, कंट्रोल है, आप इसको किसी भी टाइम बंद भी कर सकते हो इस हिसाब से। इसके साथ मुझे ये भी एक चीज़ मिला जिससे कि हम चार्ज देंगे, इसको चार्ज दे सकते हैं इस साइड से चार्जिंग के लिए ये USB पोर्ट दिया गया है, USB केबल। तो सिंपल सी डिवाइस है, कुछ और चीज़ है नहीं इसमें, और हिसाब से ये काम करेगा।
तो आपको ये भी बता दे कि इसका जो प्राइस 15,000 रुपये है, मेरे इससे भी मुझे एक था कि 15,000 रुपये प्राइस दे देंगे। आप ये अगर सोचो कि 15,000 रुपये से एक डिवाइस ले लिया और माइग्रेन के लिए, मतलब लोग एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से लगता है ना कि 15,000 रुपये एक बार, मगर आप सोचेंगे कि जिन लोगों में माइग्रेन अटैक्स आते हैं वो इतना मेडिसिन, इतना दवा लेते हैं, नॉर्मल दवा तो ले ही चुके हैं, उसके साथ साथ ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं। और ओवर द काउंटर ड्रग्स जो आयुर्वेदिक के नाम पे जो कटता है ना, हमारा आयुर्वेदिक के नाम पे इतने मेडिसिन दवा मिलता है और जिसका भी भयानक साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। मगर उसका भी अगर प्राइस देखें 600-700 रुपये का एक मतलब बॉटल आता है, तो वो 1 महीना 2 महीना तक चलता है। उस हिसाब से अगर आप 1 साल 1.5 साल के खर्चा देख लेना तो 15,000 से ज़्यादा खर्चा आप कर देते हो और 1-1.5 साल में ही वो खर्चा हो जाता है। और ये डिवाइस जो है लाइफ टाइम है। और मैंने ये पूछा इस डिवाइस में कुछ ऐसा है जिसको कार्ट्रिज की तरह मुझे चेंज करना पड़े, ये भी नहीं है। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी ये 2 जगह है, यहाँ से जनरेट होता है। अगर आप टच करेंगे तो आपको फील कर पाएंगे आप, यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है और वही वाइब्रेशन पर्टिकुलरली आपके स्कल को इन्वेट करके अंदर जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ये भी एक क्वेश्चन था, ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर स्किन तक जाके सीमित हो जाए या फिर टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्किन है ऊपर हेड में, फोरहेड में स्किन, उसके बाद स्कल है, राइट। तो स्किन पे जाके अगर वो रुक जाए तो कोई काम नहीं बनेगा। स्कल से अंदर वो घुसना चाहिए, तब जाके ब्रेन में वो रिसीव होगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी इसके पास अवेलेबल है, इसके बारे में मैं डिटेल में देखा, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बोन को कंडक्ट कर सकते हैं। तो बोन कंडक्ट करके अंदर जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो ये सब देखने के बाद ही मैं कन्विंस हुआ। मैंने कहा ठीक है ना, मंगवा लेते हैं। अगर मंगवाने के बाद लगे कि इससे कोई काम नहीं बन रहा है तो रिटर्न कर देंगे। पर हालांकि मुझे माइग्रेन नहीं है, मैं ढूंढ रहा था किसी ऐसा दिन जहाँ पे मुझे सर दर्द रहे, मैं इसको ट्राई करके देखूँ, मगर नहीं हुआ इस बीच। मगर फिर भी मैं ट्राई किया ड्यूरिंग स्लीप, नींद में जाने से पहले 20 मिनट के लिए। एक धीमा सा कामनेस महसूस होता है। ऐसा लगता है कि लाइट्स ऑफ कर देंगे और इसको अगर फ्रीक्वेंसी आप ले लेंगे और मोबाइल डिवाइस से आप दूर रह पाएंगे फॉर 20 मिनट्स, तो ब्रेक टाइम भी बनता है, जैसे कि एक नैप बनता है ना, पावर नैप, उस टाइम के तौर पे अच्छा काम करता है, बॉडी को रेडी कर देता है फॉर स्लीप, फॉर अ रेस्ट। तो वो एक चीज़ है जो मैंने इसको देखा। तो उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि यार फ्रीक्वेंसी काम तो करता है, अदरवाइज वो भी नहीं होता अगर वो बोन कंडक्टिंग नहीं होता तो। मगर वो माइग्रेन के लिए भी काम करेगा क्योंकि CGRP इनहिबिटर काम करता है, मेडिसिन भी है। हम मेडिसिन को हटा के यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्टअप मैं होप करता हूँ कि ये काम करे और लोगों को अच्छा लगे। और उस हिसाब से जब लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो मेडिसिन की जो डिपेंडेंसी है ना, उसको कम करना चाहिए। कोई प्रमोशन नहीं है, आपको कुछ चीज़ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आपको सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आपने पूछे थे वीडियो रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन विदाउट मेडिसिन, दवा के बिना माइग्रेन को कैसे ट्रीट करें, तो उसके बारे में ही बताया कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ऐसे मेडिसिन, ऐसे मतलब इन डिवाइसेस है बाहर। हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ है, अभी तक यही एक कंपनी है मुझे मिला। हो सकता है फ्यूचर में और भी कंपनी प्लेयर्स आ जाएं। आप बाहर से भी मंगवा सकते हो, हिंदुस्तान से ये भी मंगवा सकते हो, आपकी चॉइस है। मगर आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम करना है किसी भी हाल पे। माइग्रेन में मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम करना है। कोई भी पेन किलर्स शरीर के लिए हानिकारक है, आपकी किडनी के लिए हानिकारक है, लिवर के लिए है और आपके स्टमक के लिए जो अल्सर कॉज करता है। तो इसके लिए ये चीज़ के बारे में ध्यान रखना, खास ध्यान रखना। और उसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझा दिया, तो आप उसको चेक करें। लिंक मैं दे दूँगा वेबसाइट का जहाँ से मैं ये मंगवाया था, आप देख सकते हो डिटेल्स। अगर आपके लिए काम करे तो वेल एंड गुड। तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपके लिए काम करे या नहीं। अगर आपके लिए काम कर रहा है तो दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब किसी भी एक या दो इंसान, किसी एक इंसान को भी अगर इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिलता है रिगार्डिंग क्योर ऑफ माइग्रेन, तो मैं खुद को बहुत मतलब आभारी समझूंगा। मैं समझूंगा कि मैं एटलीस्ट किसी एक इंसान का मदद कर पाया, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो छूटना नहीं चाहता। इसीलिए ढीठ बीमारी को ठीक करने के लिए ये अप्रोच है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ। सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय। और मैं 20 मिनट के बाद सोने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।